अफगान तालिबान को पता है कि इनका दीन ईमान और इनकी कैपेबिलिटी लड़ने को लेकर के क्या है। इसीलिए जब इन्होंने एयर स्ट्राइक की अभी, तो उन्होंने पूछा ये बात, अफगानों ने सोशल मीडिया के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर कि जब इंडियन एयरफोर्स आई थी तब कहां थे। ये अफगान पूछ रहे हैं उनसे कि हमारे पास एयरफोर्स नहीं है, तो हमारे पास एयरफोर्स नहीं है तो तुम एयरफोर्स यूज कर रहे हो। तो जिसके पास है, जब वो आए थे तब तो पतलून उतार के सरेंडर कर दिया था। और तीसरी बात देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आज की डेट में 70 से 80% टेरिटरी पे रूल करती है। बन्नू हो, अपर दीर हो, लोअर दीर हो, बाजौड़ हो, साउथ वजीरिस्तान हो, नॉर्थ वजीरिस्तान हो, आप नाम लेते जाइए। ऐसा कोई जिला नहीं है पेशावर के बाहर का। पेशावर का जो चीफ मिनिस्टर है वो पेशावर का मेयर है, वो खैबर पख्तूनख्वा का मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि डेरा इस्माइल खान तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत चलती है। शाम को सनसेट के बाद गश्त टीटीपी लगाती है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात करते थे कि अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड होगा, अब जियोपॉलिटिकली बता रहा हूं, इनका एजेंडा ये था कि हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ हम क्रिएट करेंगे और अफगानिस्तान हमारा बैकयार्ड होगा। आज स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट की है अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में ये लगे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पठानों का शहर, सबसे ज्यादा पश्तून जहां रहते हैं वो कराची है, वो पेशावर नहीं है। तो आप सोचिए कि काबुल से लेकर के कराची तक जो सॉफ्ट पावर या हार्ड पावर जो टीटीपी के पास है या जो अफगान तालिबान के पास है, वो पाकिस्तानी स्टेट के पास नहीं है। और अभी जब ये हमले हो रहे थे तो आप मुझे बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की सड़कों पे जो आवाम निकली हुई थी, जो वहां के लोकल रहने वाले थे, जो सो कॉल्ड पाकिस्तानी जिनको कहते हैं, वो किसकी शान में गाने गा रहे थे? वो अफगान तालिबान को प्रेस कर रहे थे। वो गालियां इस गवर्नमेंट को दे रहे थे, पाकिस्तान की फौज को। उनके लीडर को, इमरान खान को जेल में किसने डाला है? इन्होंने डाला है। इनका वोट चोरी कौन करता है? आईएसआई करती है। इनके लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियली कौन मारता है? वो खुद मारते हैं। तो और देखिए, ये जो हमले कर रहे हैं, ये पिछले 2 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? टीटीपी ने तो इनका बाजा 2 साल से बजाया हुआ है, 2.5 साल से। अभी क्यों किया है? क्योंकि अभी जो माई बाप बैठा है वॉशिंगटन में, उसने बोला है कि हाँ आप कर लो तुम। सर लेकिन माई बाप बचाने तो नहीं आ रहा ना। माई बाप के हथियारों से अफगानिस्तान ने क्या गत बनाई है, ये सबने देखा है। ये सबने देखा। अमेरिका के ही हथियार हैं ये, अब उन्हीं की ट्रेनिंग दी हुई फौज है। अब ये लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ आसिम मुनीर का अर्दली है। आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप का अर्दली है। भाई क्या अंतर है? उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। जैसे ऑर्डर शहबाज शरीफ लेता है आसिम मुनीर से, वैसे ही आसिम मुनीर उससे ऑर्डर लेता है। वो कहता है भाई इससे लड़ जाओ, हाँ लड़ जाएंगे। तो जो सर ने बात कही कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट है, उसकी जो सॉवरेंटी है या उसकी जो एग्जिस्टेंस है, वो गारंटी सिर्फ दुनिया में एक देश करता है, जिन्होंने उसको बनाया है। वो जो गोरे लंदन में और वॉशिंगटन में बैठे हैं, उन्होंने बनाया है, वही गारंटी करते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलते रहे और उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। और ये इन्होंने पलटी मारी क्यों है? क्योंकि चाइना ने 2022 के बाद सीपेक में इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, 1 रुपया नहीं दिया। ML1 जो कि पेशावर से लेकर कराची तक की मेन रेलवे लाइन थी, जो कि सबसे बड़ा सीपेक का प्रोजेक्ट था, उसकी फंडिंग के लिए शहबाज शरीफ अभी 6 महीने पहले गया था बीजिंग। चाइनीज ने क्या बोला? 1 ढेला नहीं देंगे, भाग जाओ यहां से। तो भगे कहां जाएंगे भाई? पैसा तो चाहिए। तो फिर वापस गए उनके पास जिन्होंने उनको बनाया है। पाकिस्तान वेस्ट की नाजायज औलाद है, इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ द वेस्ट, ठीक है। उसका अगर आप पाकिस्तान को पढ़िए, मैंने तो इतने दशक दे दिए उसको पढ़ते हुए, अगर आप पढ़िए, आप इट विल नॉट मेक सेंस फ्रॉम एनीवेयर। किसी भी एंगल से सेंस नहीं बनता, लेकिन वो देश है, एग्जिस्ट कर रहा है, चल रहा है। आप बताइए, लगता है अरे पाकिस्तान कल गिरने वाला, पाकिस्तान परसों खत्म हो जाएगा, इनके पास पैसे नहीं है। अचानक से वर्ल्ड बैंक की एक लोन आ जाता है, अचानक से IMF का पैकेज आ जाता है। ज्योग्राफिकली बहुत सही जगह बैठा है ना। तो भाई वो जो गलत काम उनके लिए करते हैं, आप मुझे बताइए, मुशर्रफ तो खुल के कहते हैं हमने अमेरिका की डर्टी जॉब की है सालों तक। अब शर्माते नहीं भाई, वो शर्माते भी नहीं है। और जो डर्टी जॉब वो कर सकते हैं, वो दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। आप मुझे बताइए, कचरे का ढेर ही कर सकता है ना डर्टी जॉब तो। भाई मुशर्रफ ने, आप सोचिए मुशर्रफ मतलब कितना इंसान को बेशर्म होना चाहिए कि वो खुद अपनी किताब में लिख रहा है कि मैंने सब्जी वाले, फल वाले, ये रेडी वालों को उठा उठा के तालिबान बना करके बेचा है अमेरिका को पैसे के लिए।
सर उनकी खुद छोड़ एडमिट दीजिए किया ना, उसने। वो हमें मर्सिडीज कहते हैं और खुद को कूड़े का डंपर बताते हैं, तो ये तो अपने मुल्क को कोई खुद सोचता है, सोच के देखिए। तो ये आप समझिए ना कि आप वो एक ऐसा मुल्क है जो वो काम करते हैं वो नहीं आप कर सकते। उन्होंने अपने 1 लाख जनता मरवा ली अमेरिका के लिए, 1 लाख जनता पिछले 20 साल में। आप मरवाएंगे? आपका एक आदमी मरता है, अगर 20 लोग पहलगाम में अगर मर जाते हैं तो आप उसके लिए युद्ध करने चले जाते हैं कि हमारे 20 हमारे नागरिक थे, तुम कौन होते हो उनकी जान लेने वाले। वो 1 लाख बंदा मरवा लिया उन्होंने।